अतीक अहमद को मरवाया था। जब ही हमने कह दिया था कि अतीक के बाद मुख्तार अंसारी की बारी, और ये दिखा दिया 2024 के चुनाव को कैश करना था कि भाई भाजपा देखिए मुसलमानों को मार रही है, गैंगस्टर है, फलाना है। कौन है हिंदू? क्या है हिंदू? बताओ तो सही मुझे कि संविधान में लिखा हिंदू है क्या? कुछ भी नहीं है। हिंदू कोई धर्म फरम कुछ नहीं है, ये पाखंड है, ये आतंकवाद है जो हिंदू कह रहे हैं, और ये आतंकवादी बैठेगा देश की सत्ता पे। ऐसे लगता है जय श्री राम कोई भगवान ना हो के कोई गैंगस्टर हो, माफिया हो, और उसके गुर्गे हैं किसी को गोली मार रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा माथुर और आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। अभी मुख्तार अंसारी की कब्र को खोदा जाएगा। जी हाँ, दोबारा से मुख्तार अंसारी अब जिंदा कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब जो सरकार सोच रही थी कि मुख्तार अंसारी का दी एंड हो गया है, तो आप ये समझिए कि दी एंड होने वाला नहीं है, क्योंकि अफजाल अंसारी ने ऐलान किया है और उन्होंने ये कहा है कि दोबारा कब्र खोदी जाएगी। ये 2024 अभी चुनाव चलने वाला है, और आप देखिए लोकसभा चुनाव है और तमाम ऐसे ऐसे मुद्दे गरमा रहे हैं, और वहीं मुख्तार अंसारी का जो मुद्दा जो है वापस से गरमा रहा है। क्या सियासत हो रही है, अभी इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं नंदा भाई राजपूत, जो कि हमेशा से क्रांतिकारी बोलते आए हैं और हमेशा से समाज की आवाज़ को उठाते आए हैं। परिचित चेहरा है, इनका परिचय के लिए हमें प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। तो नंदा भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। अभी जैसे कि मैंने कहा कि अभी मुख्तार अंसारी को दोबारा कब्र से निकाला जाएगा, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसको किसी भी राजनीतिक लोग हैं भारत के अंदर, बहुत सारे लोग हैं, और मुकदमे स्वाभाविक है लगी जाते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष है, दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे मामले होते हैं, कहीं ना कहीं ज्वेलसी होती है, उसकी वजह से मुकदमे लगते हैं। और जब कहीं आप अच्छा भी काम कर रहे हो तो लोग बाग वैसे भी पीछे पड़ जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सारे अच्छे काम के, कुछ गलत काम भी हो गया होगा तो मुकदमे लग गए। और मुकदमे का मतलब है कि आपके ऊपर इतने मुकदमे थे, सब कुछ था, तो उसके लिए हमारे देश में एक प्रावधान है, वो है अदालत। अदालत है हमारे देश के अंदर, और जब अदालत है तो अदालत न्याय देती है, ना कि आप किसी को जहर दे के मार दोगे या गोली चला के या पिस्टल मार के उसको हत्या करा दोगे, जैसे अतीक अहमद की कराई थी। जरा से चिल्लर खटमल टाइप के लोग थे, गली मोहल्ले के गुंडे, और उनको विदेशी राइफलें और पिस्टलें दे दी गई थी, और गोली मारने के बाद वो क्या कर रहे थे? जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जय श्री राम, गोली मारने के बाद अतीक अहमद को। तो एक बात बताओ, ये क्या जाता है, नज़ारा क्या जाता है? ऐसे लगता है जय श्री राम कोई भगवान ना हो के कोई गैंगस्टर हो, माफिया हो, और उसके गुर्गे हैं किसी को गोली मार रहे हैं, और गैंगस्टर बन हो रहा है इस तरीके से। तो ये मजाक चल रहा है देश के आगे कि जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो कहीं ना धर्म मजहब के एंगल से राजनीति कर रहे हैं, जात पात के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और मारा जा रहा है। कहीं दलितों को मारा जा रहा है, चाहे रामपुर की घटना हो, वो सुकेश जो दलित था लड़का, उसको मार दिया गया पुलिस की गोली से, और कहीं दलित बच्चियां थी, अभी देखा कानपुर में 2 बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, उनको न्याय नहीं मिला। तो ये हालतें हैं देश के अंदर। और ये अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ है, खुद भाजपा IT सेल के जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने बलात्कार करा, खुद बनारस के थे, और जहाँ लोकसभा सीट जो है मोदी जी के खास लोग थे, उन्होंने जब रेप करा। ये कहते हैं मेरे परिवार 140 करोड़, उनमें वो क्या बेटी उनके परिवार की नहीं थी? अगर उनकी बेटी थी तो उनकी बेटी का बलात्कार हुआ, उसे न्याय मिलना चाहिए। बिल्डोजर उनके मकान पे चलने चाहिए। उन 3 जो दोषी थे उनको, या फिर उनको एनकाउंटर करो। उनको क्यों नहीं करते हैं मोदी जी और योगी जी एनकाउंटर? इनको ही जो अभी धीमा जहर दिया गया, स्लो पॉइजन जिसको कहते हैं, वो क्यों दिया गया? और ये कहा मुख्तार अंसारी ने कहा कि मुझे जो है 19 तारीख को कि मुझे जहर दिया जा रहा है, मीठा जहर दिया जा रहा है और धीमा जहर दिया जा रहा है, और इस तरीके से मुझे मारने का षड्यंत्र है। तब जाके कहीं कोर्ट भी एक्शन में आई और प्रशासन भी एक्शन में आया, शासन भी, और 2 व्यक्तियों को निलंबित करा है, 2 कर्मियों को जो भी थे। और इसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में काला था, या दाल ही पूरी काली थी। फिर उनको आनंद फानंद में लिया और उसको हॉस्पिटल ले गए, एडमिट कराया, और उनको 2 दिन में ही बता दिया कि बिल्कुल ठीक है, फोटो वोटो खिंचा दी उनकी बैठा के, और फिर उसके अगले दिन ही कह दिया कि इन्हें तो अटैक हो गया और मर गए। तो ऐसे मरने का मतलब क्या है कि अचानक मर गए, अभी तक ठीक थे और मर गए? तो ये सब जान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो वो क्या नाम है, मुख्तार उसको क्या नाम, अतीक अहमद को मरवाया था। जब ही हमने कह दिया था कि अतीक के बाद मुख्तार अंसारी की बारी, और ये दिखा दिया 2024 के चुनाव को कैश करना था कि भाई भाजपा देखिए मुसलमानों को मार रही है, गैंगस्टर है, फलाना है। मगर मैं पूछ रहा, गैंगस्टर नहीं थे क्या? मेरी बात सुन लो, इनके ऊपर 64 मुकदमे थे या 61 मुकदमे थे। योगी जी के ऊपर भी तो दर्जनों मुकदमे थे। बताओ, मुख्यमंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनते हुए अपने मुकदमे वापस ले लिए। तो इनके ऊपर भी तो ये भी तो गैंगस्टर थे। उससे पहले किसको निपटाया था? उसको, विकास दुबे को, वो भी गैंगस्टर था। तो ये योगी जी की आपसी लड़ाई हैं, चाहे विकास दुबे के साथ रही हों,
चाहे अतीक अहमद के साथ रही हो, चाहे मुख्तार अंसारी के साथ, इनकी आपसी लड़ाइयाँ, इसमें जनता का कोई सरोकार नहीं है कि जनता को किसी के साथ अन्याय हुआ कुछ हो। ये सब इनकी नेताओं की आपस में लड़ाई है। चाहे कृष्णानंद राय जो रहा था, ये राजनीतिक लड़ाइयाँ इनकी आपसी थी। ये नहीं कि देश के जनता के साथ क्या करा। देश के जनता के साथ या जहाँ से भी मुख्तार अंसारी चुनाव जीतते रहे वहाँ का भी देख लिया आपने, उनके मातम में क्या नज़ारा था। मातम में क्या हुआ, लाखों लोग शामिल हुए हैं, जबकि डीएम साहिबा बदतमीजी करने लगी थी कि भाई जो लोग जिसकी मट्टी जा रही है या जिसका जनाजा उठ रहा है उसके मट्टी डालने के लिए उसके जनाजे के ऊपर उसके अंदर कवर पे उसको जाने के लिए लोगों की भीड़ जो इकट्ठी हुई तो वो कह रही परमिशन लेनी पड़ेगी। बताओ, ये डीएम साहब किसी की मौत हो जाए और उसको कब्रिस्तान के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको दफनाने की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो कौन है कब्रिस्तान की? कोई वो है ये का सदर है क्या कब्रिस्तान की? है डीएम व्यवस्था को बनाए रखने की व्यवस्था है। हाँ मुझे बताइए, किसी की मौत हो रही है वो कब्रिस्तान जा रहा है, क्या कानून व्यवस्था? वहाँ की रैली हो रही थी या चुनाव हो रहा था? 144 भी तो लग गई, 144 लग गई तो भाई 144 इसमें लगाओगे क्या? आप बताओ ना, रैली या कुछ हो रहा हो या मांग कर रहे थे क्या वहाँ? है किसी का जनाजा जा रहा है, रोक लिए क्या आपने? लाखों की भीड़ आई थी। है कल ये कहीं भी लगा देंगे। आप कोई मर गया है तो उसमें भी तुम्हें वो चाहिए अनुमति कि इसको दफनाने के लिए, और कल कोई पैदा होगा तो सब जो गर्भवती है महिला उनके पास सबसे कहो पहले भाई एप्लीकेशन दो तब पैदा होने देंगे। क्या मामला कहाँ से आती है पढ़ी लिखी? कहाँ की डीएम पढ़ी लिखी है? ऐसे लोगों को इतनी समझ नहीं है। और जब ये इतने सारे लोग आ गए तो कहाँ से आ गए भाई? कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को ही प्रेम करते थे, मोहब्बत करते थे, उनके लिए अच्छे काम किए होंगे। और सिर्फ ये नहीं थे कि मुसलमान थे, वहाँ हर कौम, हर धर्म, हर जाति के, हर संप्रदाय के लोग थे जो उनके समर्थन में थे, रो रहे थे, इनको बिलक बिलक के रो रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो आदमी अच्छा रहा होगा, लोगों के लिए काम किया। ये जो सूर्य प्रताप है वो बता रहे भाई एक डीएम को इसी तरीके से होना चाहिए, हिंदू शेरनी है। अभी डीएम है ये कौन है? कौन कह रहा है ये? आईएएस सूर्य प्रताप। उसको जेल में डालो जो हिंदू शेरनी कह रहा है। ये भी लगता है गलत काम करता रहा होगा, धर्म और मजहब के नाम पे जिस पे भी पद पे रहा हो ये गलत काम किए होंगे। इन्हें धर्म और जाति देख के लोगों के साथ अन्याय किया होगा। इसके खुलवाए जाने चाहिए, इसका भी रिकॉर्ड खुलवाना चाहिए, इसको जेल में डालो, उसको जो वो बकवास कर रहा कौन रूल है। और ये जो महिला है काय की हिंदू शेरनी है, किसको किसकी शपथ लेते हो? है कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता जो सत्ता है उसमें बैठा होता है। डीएम और कलेक्टर जो भी है, हर धर्म, हर कौम, हर मजहब के लिए समान अधिकारों की बात कर, सबको लेके। क्या है हिंदू? कौन है हिंदू? क्या है हिंदू? बताओ तो सही मुझे कि संविधान में लिखा हिंदू है क्या? कुछ भी नहीं है। हिंदू कोई धर्म फरम कुछ नहीं है, ये पाखंड है, ये आतंकवाद है जो हिंदू कह रहे हैं। और ये आतंकवादी बैठे क्या देश की सत्ता पे है? ये आहत कर रहे हैं। देखिए मैडम क्या कह रही है, हिंदू राष्ट्र बताते। वो एक बागेश्वर भूतनी कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएगा और बहन देता अपनी मुल्लों को, है मुल्ला खिलाता रसगुल्ला उसकी बहन को और इंशा कर लेती है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और कहता है हिंदू राष्ट्र भूतनी के हैं, तेरी दीदी जो है वह मुल्ला से प्यार करेगी और मुल्ला शादी करा, जीजा मुल्ला चाहिए तुझे, और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा। हिंदू राष्ट्र क्या? कुछ भी नहीं। हिंदू फिंदू, हिंदू जो शब्द है वो मुसलमानों का दिया है, अरबी मुगलों का दिया हुआ शब्द है, और ये जो है गुलामी का शब्द है। तो हिंदू कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू की राष्ट्र की बात कर रहा, कोई इस्लाम राष्ट्र की बात कर रहा है या खालिस्तान राष्ट्र की, वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। अगर वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है तो मैं भी मांग कर रहा हूँ, मैं भी एक राष्ट्र मांग कर रहा हूँ। बताओ कौन से राष्ट्र की मांग कर रहा हूँ? राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। मेरे चाहिए लंडू राष्ट्र। लंडू राष्ट्र दोगे क्या? लंडू राष्ट्र देंगे? तो हमें भी लंडू राष्ट्र। क्या बात कर दे रहे हैं? हाँ तो फिर क्या को हिंदू राष्ट्र मांग रहा है? अगर हिंदू राष्ट्र मांग रहा है वो आतंकवादी है, मैं लंडू राष्ट्र मांग रहा हूँ, गाली दे रहे हैं। मैं लंडू राष्ट्र मांग रहा हूँ तो मैं भी आतंकवादी हूँ। ये देश भारत राष्ट्र था, भारत राष्ट्र है और भारत ही राष्ट्र रहेगा। वही हिंदू लंडू फंडू वही जो है ना झंडू पंडू राष्ट्र मांग कर रही है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, इन्हें जेल में डालो। अगर मैं भी ऐसी मांग करता हूँ मैं भी आतंकवादी देशद्रोही। मगर मेरा भारत जो है ना भारत राष्ट्र है, भारत राष्ट्र था और रहेगा, और इसके खिलाफ कोई करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये भारतीय संविधान कहता है हमारा, इन आतंकवादी देशद्रोहियों को अंदर करो। और ये जो है ना हत्या की गई है, इस हत्या के खिलाफ कौन करेगा कार्रवाई? क्योंकि सब शासन सत्ता में यही लुटेरे बैठे, यही पाखंडी ढोंगी बैठे, तो न्याय की क्या उम्मीद की जाएगी? इनसे नहीं की जाएगी, कुछ भी उम्मीद नहीं। अब उसकी मिट्टी को और ख़राब करेंगे, बार बार खो देंगे, बार बार गाड़ेंगे, बार बार निकालेंगे। तो इस पर राजनीति ना करें, किसी की लाश पर राजनीति ना करें। पहले तो आपने मार दिया, अब उसकी लाश की ऐसी की तैसी करोगे, निकलवाओगे बात, तो इसी पर पूरे देश को नचाते रहोगे। तो ये 2024 का जो चुनाव है, जो पूरा का पूरा कभी मुख्तार अंसारी की कबर में डाल दी, कभी निकाल दी, यही अखबार टीवी चैनल में सब यही चलेगा और कोई चीज चलेगी नहीं। देश सोशल मीडिया पे देखिए वायरल हो रहा है, एक्स पे सभी जो है ट्विटर पे ये लिख रहे हैं कि बाबा ने इलाज कर दिया,
मिट्टी में मिला दिया, जो एक बयान दिया था संसद में, मिट्टी में मिला दिया। देखिए बाबा ने इलाज कर दिया। बाबा का डॉक्टर है कहीं का? हाँ। कौन है रे? नीमकी में तू कौन है? सीएम है भाई वहाँ के। तो क्या ये इलाज करता है? इलाज करता है? माफियाओं का इलाज कर रहे हैं। कौन सा माफिया है? खुद में ही तो माफिया है। अपना इलाज कौन करेगा? खुद भी एक आधा इंजेक्शन लिया कर, स्लो पॉइजन ले। क्या है आदमी यार, देश के लोकतंत्र की मिट्टी खराब कर दी। क्या धर्म मजहब जात पात के नाम पे क्या आतंक मचा रखा। ये जानते सब है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी एक क्या इनके पास कोई सरल रास्ता नहीं है। इन्हें पता है कि सबको घुटी पिला लो, धर्म मजहब की इसी पे लुटेंगे। और मूर्ख हैं लोग, धर्म मजहब के नाम पे लड़ते हैं, धर्म मजहब के नाम पे वोट देते हैं। ये जब तक कट्टरता जो चलाएंगे, कट्टरता के नाम पे देश के ना टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। इस देश के अधिकार छिन रहे हैं, यहाँ के युवाओं के अधिकार छिन रहे हैं, महिलाओं के अधिकार छिन रहे हैं, बहन बेटियों के अधिकार छिन रहे हैं, और सब जगह लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। अभी देखा नहीं वो जो मणिपुर में जो हुआ था? मणिपुर में नहीं, सेना के जवान की पूर्व पत्नी को, जो पत्नी को निर्वस्त्र करके दौड़ाया है, बिल्कुल नंगा दौड़ाया, और सामूहिक रूप से रेप बलात्कार है, उसके गुप्तांगों को छेड़ा गया। कौन करेगा? ये बेटी बचेगी? ऐसे बेटी बचेगी? भावुक तो हुए थे, भाषण तो दिया था ना भावुक। भावुक पड़ा क्या? एहसान कर दिया कि भावुक हो गया तो है? कोई इनका बलात्कार कर दे, पिछवाड़ा चेक कर दे, फिर क्या करेगा? भावुक होगा है या खून का आंसू होएगा? क्या हद हो गई। भावुक होने सब कुछ हो गया। क्या उसका एन वीरेन का वो नहीं करना चाहिए था? बहिष्कार, उसको जेल में डालते, उसके शासन में हुआ है, उसकी सरकार बर्खास्त करते हैं, अभी तक चल रहा है। वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। मणिपुर में अभी भी शांति बहाल नहीं है, वहाँ पे स्थितियाँ खराब है, समझे? नेट वेट सब हटा दिए गए, वहाँ से कोई बात नहीं कर पा रहा। उनके शासन में क्या डिजिटल इंडिया ऐसे काम करेगा? कहीं किसान आंदोलन करते हैं, वहाँ नेट सुविधाएं खत्म है, तो कहाँ जाएगा आदमी? कौन किसको पेटीएम पैसा वैसा भेज देगा? जब नेट ही बंद है तो पैसा भी नहीं जाएगा, भूखे मरेंगे लोग। तो ये इनका शासन है। चोर लुटेरे डकैतों और आतंकवादी तो स्वयं है ये। कहीं ना कहीं धर्म और मजहब के नाम पे लड़वा रहे हैं देश को, राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। जबकि हमारे राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब और सभी संप्रदायों की बात करता है हमारा राष्ट्र। हमारे राष्ट्र का संविधान हमारा दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है। मैं इसको चलाने वाले जो ढोंगी और पाखंडी, जो अनपढ़ आ गए, अशिक्षित बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं संविधान को तार तार कर रहे हैं। और मुख्तार अंसारी के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। इसकी जांच क्या करेगा? हमें तो उम्मीद ही नहीं है, ना सरकार से, ना प्रशासन से, ना जुडिशरी से। हमें किसी को कि जब तो सुप्रीम कोर्ट से भी आपने उम्मीद छोड़ दी है? बिल्कुल उम्मीद नहीं है इनसे। क्यों? सुप्रीम कोर्ट में देखा नहीं है आपने? मुख्य न्यायाधीश जब करता है, जब FIR दर्ज कराता है महिला खिलाड़ियों की, जब गोल्ड मेडल लाती है उनकी कराता, तो वो बेचारी सुरक्षित नहीं है। वो धरना तक देती हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, उसका यौन शोषण होता, बाद में परेशान होकर खेल जगत से संन्यास ले लेती हैं। वो अपने मेडल तक गंगा बहाने चली जाती, तो उन्हें न्याय नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश FIR लॉन्च कराता, उसके बाद उन महिलाओं को न्याय नहीं मिलता जो देश के लिए पदक जीत के लाती हैं। जब ऐसी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अर्पिता साहू जो बांदा की जज थी, वो सिविल जज, वो बेचारी सुरक्षित नहीं है। उसको जज बुलाता है वहाँ का जो जिला जज है, कहता रात को आ, दिखा अपना जलवा, ठुमका दिखा। तो बता, महिला जज के साथ ऐसा हो रहा है तो कहाँ ये रामराज है क्या? जो कहते हैं ना 400 पार, अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो गया 400 पार नहीं, इस बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार हो जाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और फिर जो बहुत सा लगा रखा है इन्होंने, तो मैं फिर कहता हूँ कि वो समझता है कि वो खुदा हो गया है, वो समझता है कि वो खुदा हो गया है। और मैं कहता हूँ, तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई ज़मीन में गाड़ दी है। तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई ज़मीन में गाड़ दी है। अभी वक्त है, संभल जा, संभल जा, संभल जा, वरना तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को देश की आवाम की ताली पीट पीट के मार देती है। बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि ये जनता जब जनार्दन खड़ी हो जाएगी, भुखमरी का दौर है, तो मैं फिर कहता हूँ कि चाह तन मन को गुनहगार बना देती है और बाग के बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। ये दिन आने वाला, अगर ये पब्लिक गद्दार बन गई ना, भूखे पेट अगर चिल्लाने लगे, तो इन्हीं नेताओं को, इन्हीं पाखंडी ढोंगियों काट काट के नोच नोच के खा जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ, वो गोरिल्ला वार करेंगे। देश को भागना पड़ेगा, देश के लोगों को छोड़ के भागेंगे ये नेता, मगर बचेंगे नहीं, सबकी बुरी हालतें हो जाएंगी। तो तभी मैं कहता हूँ कि भाई, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो।